प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मिनी मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। आईजी व राज्य मंत्री ने प्रतिभागियों में पुरस्कारों का किया वितरण। मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने किया एक शूटर सहित 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार। एक आदल पिस्तल और बुलेट मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। परियोजना सलाहकार के नेतृत्व में एनेक्सी भवन में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। कहा, प्रेरणा लक्ष्य को 100% किया जाए पूर्ण। थाना दिवस पर एसडीएम सदर ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। कहा, मौके पर जाकर संबंधित अधिकारी करें मामलों का निस्तारण। कोहरे का कहर, 3 हादसों में भीड़ी 7 गाड़ियां, 5 घायल। जिला चिकित्सालय में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। बेयरिंग की दुकान में देर रात लगी आग, 5 फायर कर्मी झुलसे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का किया आयोजन। डीवीएनपीजी के बायो संवर्ग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस एवं मिशन शक्ति विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने मनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 21वीं जयंती। और भजन सम्राट नरेंद्र चंचल को दीपक कैंडल जलाकर पूर्व महापौर के नेतृत्व में कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद की कानून व्यवस्था सहित किसान आंदोलन विषय पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर पैनी नजर बनाए रखें। किसी भी प्रकार की गतिविधि होने पर तत्काल उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान एडीजी दावा शेरपा, आईजी राजेश मुडक, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, डीआईजी जोगिंदर कुमार, जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन, अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बातचीत करके उनका कैसे हम जो है उनको समझा बुझाकर उनको रोक सकेंगे। और चौथा, डाउन द लाइन गांव तक क्या तैयारी है। तीसरा एस्पेक्ट जो हमको देखना है कि उत्तराखंड से क्या कोई किसान आएंगे, किस रूप में संवाद बनाकर उस पूरे एक गाजियाबाद और जो नोएडा बॉर्डर पर हमारे किसान बैठे हुए हैं उनके साथ जो पूरा एक कार्यक्रम गांव में ही रोक सकते हैं और किस रूप में हमारे बॉर्डर्स पर हमारे प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी तरह की कठिनाई ना आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें नौकायान से पैटलेगंज तक धावकों ने दौड़ लगाई। मैराथन दौड़ का शुभारंभ एसपी सिटी सोनम कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। वहीं मैराथन के समापन पर राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक की उपस्थिति में प्रतिभागियों में पुरस्कार वितरण का कार्य आईजी राजेश मोटक द्वारा किया गया।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र व आईजी राजेश मोडक ने बताया, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको पूरे भारत में किसी को नेताजी नहीं कहा गया, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा गया। आज उनकी 125वीं जयंती है। हम लोग युवकों को और नौजवानों के क्षेत्र में युवा कल्याण विभाग काम करता है, तो इसीलिए आज मिनी मैराथन का आयोजन नौकायन गोरखपुर से लेकर के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर एक दौड़ किया गया था। इस दौड़ में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय और 2 सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा माननीय पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर के हाथों से, वो अभी आ रहे हैं। तो ये दौड़ नौजवानों में एक जागृति लाने के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये आयोजन युवा कल्याण विभाग गोरखपुर की ओर से किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पराक्रम दिवस है, तो आज पराक्रम दिवस के दिन युवा कल्याण डिपार्टमेंट ने मैराथन रैली रखी थी युवाओं के लिए, जिसमें पुरस्कार वितरण के लिए मैं आया था। तो युवाओं ने इसमें आज के दिन काफ़ी उत्साह के साथ पार्टिसिपेशन किया है और काफ़ी खुशी है कि रिजल्ट्स अच्छे आए और पार्टिसिपेशन से सभी का मनोबल बढ़ा है। खोराबार थाना अंतर्गत गत दिनों रामाश्रम मौर्य, जो कि एक मेडिकल स्टोर चलाता था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक शूटर सहित 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले एक पिस्टल और बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका अभिषेक मिश्रा ने निभाई थी, जिसने मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू नामक शूटर को 2 लाख रुपए देकर मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या करवाई। पूरा का पूरा मामला विवादित जमीन को लेकर के है। और नजदीक आ जाइए, और नजदीक अच्छा, उसको अभिषेक मिश्रा सफारी में था, लीगल अथॉरिटी के नहीं आ सकता था। ठीक है, बिठा दो, उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए जो है वो चाहते थे कि हम का रास्ता साफ कर सकें, तो हम वही ले रहे फोटो, फोटो उन्हीं का छापो, हमारा मत छाप। घटना का खुलासा करते हुए डीआईजी जोगिंदर कुमार ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, अभिषेक मिश्रा ने यह कन्फर्म कर लिया इन लोगों से बात करके कि भाई किसी भी तरीके से मृतक पक्ष से हम लोग आपको ज़मीन दिलवाएंगे या कब्जा दिलवाएंगे, मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इसके लिए अभिषेक मिश्रा और राहुल मिश्रा ने 65 लाख रुपीज़ में तय हुआ कि ज़मीन हम लोग ले लेंगे। इसी बात को लेकर के अभिषेक मिश्रा पर दबाव बनता गया, इन सब पक्षों का, पारिजात एसोसिएट्स का और इन सभी पक्षों का जिन्होंने ज़मीन बेची थी, क्योंकि उनको भी पूरे पैसे नहीं मिले थे। पारिजात एसोसिएट्स में भी ने भी यही कहा था उन लोगों को भी कि हम पैसे आपको पूरे तभी देंगे जब यह ज़मीन पूरी की पूरी कब्जा पारिजात एसोसिएट्स के नाम से हो जाएगा, तभी सबको पूरा पेमेंट किया जाएगा। इस बात को अभिषेक मिश्रा और राहुल मिश्रा ने 65 लाख रुपए लेने का बात कही और इनके ट्रांजैक्शंस भी हैं, हम लोग कॉल डिटेल्स भी निकाली इनकी और ट्रांजैक्शंस भी हम लोग पिछले 1-1.5 साल में जो हुए हैं वो ले रहे हैं। अभिषेक मिश्रा ने 2 लाख रुपए में शूटर हायर किया जो मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू था, उसको मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू के नाम से चेक दिया, बाकायदा 2 लाख रुपए का चेक दिया। उस चेक को भुनाया उसने और उसके साथी शूटर को दिया। 2 शूटर शामिल थे इसमें, जिसमें हमने एक आदमी को अरेस्ट कर लिया है, एक वांटेड है हमारा जो हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। नामजद अभियुक्त उसमें इस भूमिका में है शामिल कि उन लोगों ने कब्जा नहीं पाया, ऐसी विवादित ज़मीन खरीदी और उसके बाद कब्जा पाने के लिए एक अभिषेक मिश्रा जैसे आदमी को हायर किया और अभिषेक मिश्रा ने उसको ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए उनमें से एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस हत्या का खुलासा हुआ है और इसमें हम लोगों ने टोटल 10 लोग अरेस्ट किए हैं जो अभिषेक मिश्रा के साथ ही हैं। ये हमेशा अभिषेक मिश्रा के साथ ही रहते हैं और इस तरीके की विवादित ज़मीन खरीदना, उन पर कब्जा दिलवाना इस अभिषेक मिश्रा का काम है। और अभिषेक मिश्रा ने इस तरह से 302 के अपराध की भूमिका में शामिल है अभिषेक मिश्रा, मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू, अजय मिश्रा, हनुमान मिश्रा, प्रदीप शुक्ला और कृष्ण मोहन तिवारी। ये
302 के अपराध के मुलजिम हैं और जो नामजद अभियुक्त हैं वो 120B के कुछ मुलजिम हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी नए तथ्य आएंगे, जो भी नई चीज़ें आएंगी, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कब योजना बनाई थी मारने की लोगों ने? इन लोगों ने पारिजात एसोसिएट्स को जो ज़मीन खरीदी थी लगभग 2 महीने पहले इनका रजिस्ट्री हुई है, लेकिन अभी भी दाखिल खारिज जो हुआ है वो नहीं हुआ है। पारिजात एसोसिएट्स के नाम से पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसके जस्ट बाद ही लगभग 25 दिन पहले इन्होंने चेक भी दे दिया था। 7 तारीख को एक बार योजना भी बनाई थी कि पेशी पे आएगा उस दिन हम लोग इनको मार सकते हैं, लेकिन उस दिन ये लोग सफल नहीं हुए और उस दिन सफल हुए जिस दिन ये घटना हुई है। और अभिषेक मिश्रा ने ही जाकर के इसकी दुकान दिखवाई थी इस शूटर को, और दुकान दिखवाने के बाद इन्होंने घटना का अंजाम 19 तारीख को दे दिया। सर्किट हाउस स्थित अनेक्सी भवन सभागार में प्राथमिक शिक्षा में प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु परियोजना सलाहकार रोहित के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में परियोजना सलाहकार ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रेरणा लक्ष्य के तहत प्राथमिक विद्यालयों के मरम्मत, रंग रोगन व फर्नीचरों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, जिससे आगामी सत्र में आने वाले छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो और शासन की मंशा के अनुरूप लक्ष्य को 100% पूर्ण किया जाए। बैठक में बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और इन लोगों ने जानकारी इकट्ठा की, हम लोगों ने देखा है, तो उसमें कुछ प्लस हैं, कुछ निराशाजनक बातें भी हैं, उसको हम लोग शेयर करेंगे पॉइंट वाइज। जो मुख्य कार्यक्रम है राज्य स्तर से ऑपरेशन कायाकल्प तथा मिशन प्रेरणा, उसमें क्या प्रगति है, उसमें आप लोग से अभी क्या और अपेक्षाएं हैं, कितना आपको और सुधार करना है, कितना आपको और इन्वॉल्व होना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही और हम लोग की जो आज बीएड के से हम लोग को जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो भी आप लोग के साथ साझा करेंगे। तो इस बैठक को 2 भागों में बांट देते हैं। पहले हम लोग जनरल डिस्कशन सभी के साथ कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ अलग से हम लोग 10 मिनट। तो खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ डीसी और डबल लेवल है ही हमारे साथ। ARP SRP हमारे पास पहले सत्र के बाद आप लोग जा सकते हैं। तो इसी क्रम में मेरे ख्याल से पहले जो हम लोग की 2 टीमें, आज हम लोग 2 टीम में थे और 2 विद्यालय, एक BRC, दोनों टीमों ने अलग अलग भ्रमण किया है। उसके बारे में भी थोड़ा फीडबैक आप लोगों के साथ साझा करेंगे। कहाँ कहाँ गैप्स हैं, आप लोग क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। मिशन प्रेरणा का जो मूलभूत लक्ष्य रखा गया था कि आप सभी ने, हम लोगों ने देखा है कि सभी लोगों ने लक्ष्य रख लिए हैं, लेकिन लक्ष्य को बस रख लेना कि हाँ कक्षा 2 के बच्चे को ये आना चाहिए या कक्षा 3 के बच्चे को इतना आना चाहिए, तो इससे भी बात नहीं बनने वाली है। प्रेरणा तालिका बना दी गई, चस्पा कर दी गई, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है उसको अभी आत्मसात नहीं कर पाए आप सभी लोग। जो ARPs और SRG का जो सपोर्टिव सुपरविजन जिस इंटेंशन के साथ बनाया गया है वो अभी परिलक्षित नहीं हुआ, फलीभूत नहीं हो पाया है। उसको कैसे आप करेंगे? आप सिर्फ वहाँ सपोर्टिव सुपरविजन ऐप चला करके उसके साथ क्वेश्चनियर से भर के चले आते हैं, उनसे बातचीत करना या जो चीज़ आपने वहाँ महसूस की उसको संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाना या 10 दिन बाद उसकी प्रतिपुष्टि लेना, उस विद्यालय से खुद को जोड़ के रखना, वो अभी से संभवतः अभी आप लोगों में नहीं आ पाया, उसकी एक कमी दिखी। दूसरी बात, जो हमारा समुदाय है, जो हमारे गार्जियंस हैं, उनसे भी अभी जुड़ाव बहुत नहीं महसूस हुआ। चाहे वो प्रेरणा के माध्यम से जो राज्य स्तर से कंटेंट भेजे जा रहे हैं उनकी पहुंच देखा जाए, या दूरदर्शन पे जो 9 बजे से 1 बजे तक चर्चा करेंगे विद्यालयों में क्या पाया गया, क्या और पाया जाता है। दूसरी टीम से तिवारी जी हैं, श्याम किशोर तिवारी पार्टी पुस्तक अधिकारी हैं, आप ये साझा करेंगे आपके साथ कि क्या पाया गया। आप सबको एक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। आप सभी मीडिया हैं। 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अभी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर ध्यान केंद्रित किया है। और आप एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में गुलरिया थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम सदर ने दूर दराज से आए हुए विभिन्न फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारित करने का निर्देश भी दिया। वहीं एसडीएम सदर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। इस दौरान क्षेत्र के लेखपाल व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
खोराबार के जगदीशपुर कस्बे में हुआ हादसा। कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। शनिवार की सुबह 20 मिनट के अंतराल में 3 हादसे हो गए। सबसे पहले 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। उसके पीछे 50 मीटर पर आ रही बस में पीछे ट्रक ने ठोकर मार दी। उसके पीछे कंटेनर, ट्रैक्टर, ट्राली और ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें 5 लोगों को चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आज सुबह जगदीशपुर में अत्यधिक कोहरे के कारण एक साथ एक दूसरे से लगभग 1 दर्जन वाहन टकरा गए, जिसमें लगभग 6-7 लोग घायल हो गए थे। सभी को तत्काल वहां की लोकल पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया। यद्यपि घायलों में किसी की स्थिति बहुत खतरनाक नहीं है। ज़्यादातर लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। गाड़ियों को क्रेन मंगा के किनारे करके ट्रैफिक सुचारू से चालू करा दिया गया है। अब स्थिति सामान्य है। सर, आज एक्सीडेंट हो रहे थे तो उसके लिए कुछ पुलिस के द्वारा उपाय किया? निश्चित रूप से इस समय सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, तो ये नियम बनाया गया है कि जितनी बड़ी गाड़ी है उन पर रिफ्लेक्टर लगवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर घटनाएं इसी कारण हो रही हैं कि आगे वाली गाड़ी दिखती नहीं कोहरे में, पीछे से लड़ जाती हैं। तो रिफ्लेक्टर की कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी और जो सिविल पुलिस है इसके द्वारा भी की जाएगी, और समस्त वो कार्य किए जाएंगे जिसके कारण आगे ऐसी घटनाएं कम से कम मानवीय भूल के कारण ना हो सकें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।
वहीं जिला चिकित्सालय के अन्य चिकित्सकों व कर्मचारियों ने भी नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर बी.के. सुमन, लिपिक मुकेश कुशवाहा, तनवीर अहमद सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। नहीं ये तो आज खत्म हो गया, ये पन्ना क्या बर्बाद करते यार। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, 23 जनवरी को अपने देश के गर्म दल के नेता, जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जयंती हर्ष उल्लास के साथ यहाँ के पूरे चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा मनाई गई। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिस चिकित्सालय में कार्य कर रहे हैं उस चिकित्सालय का नाम भी इस नेता के नाम पे है और हम लोग सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक ऐसे चिकित्सालय में कार्य कर रहे हैं जो इस देश को आज़ादी दिलाने में गर्म दल और नर्म दल एक दो बने थे, जिसमें गर्म दल के ये नेता थे। कैंट थाना क्षेत्र के गोलघर में देर रात बेयरिंग स्टोर में आग लग गई, जिसमें सूचना प्राप्त होते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर के साथ फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल में पहुंचकर आग बुझाना प्रारंभ कर दिए। आग बुझाते समय अचानक दुकान से तेज आग की लपट लगभग 12 फीट बाहर निकली, जिसमें फायर सर्विस के कर्मचारी लीडिंग फायरमैन सत्यवान सिंह, निर्भय राय, आशीष, नंदन कुमार, ब्रिजेश सिंह, नरेंद्र पाठक झुलस गए हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया। अपने आप को झुकाया तो गया है, लेकिन यहाँ पर कंठा क्षेत्र में सब क्या वजह थी आग लगने की और कितने लोग, कुछ लोग इंजर्ड तो उसमें हो गए फायर ब्रिगेड में, सब क्या आपको? ये रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास यही काली मंदिर के पास में एक बैरिंग की दुकान है, उसमें अज्ञात कारणों से आग लगी थी। बाद में पता चला कि शायद ये आग शॉर्ट सर्किट से ही थी। इसमें फायर सर्विस के 4 लोग झुलस गए थे। इसमें एक व्यक्ति का, हमारे फायरमैन का चेहरा कुछ ज़्यादा झुलस गया था। इन लोगों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, वहाँ से मेडिकल रेफर किया गया। यद्यपि इन सबकी स्थिति सामान्य है और जो बैरिंग की दुकान में आग लगी थी, बाकी उसका ऑडिट कराया जा रहा है, कितने का नुकसान हुआ। फायर सर्विस वाली टीम वो कार्य कर रही है। सर कुछ विस्फोटक भी क्या था इस तरह के जिससे आग एकाएक बढ़ गई और लोग घायल हुए, फायर ब्रिगेड के लोग, अब पता? अब ये फायर सर्विस और एफएसएल इसकी जांच कर रही है। यद्यपि ये बैरिंग की दुकान थी, तो बैरिंग की दुकान में इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, ग्रीस वगैरह की स्थिति थी, तो ये भी सब ज्वलनशील पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ की उपस्थित रहती है इन दुकानों में, तो ज्वलनशील पदार्थ है। बाकी अगर ऐसी कोई बात होगी तो एफएसएल जांच में वो बात सामने आ जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अगर यद्यपि कोई भी प्रतिबंधित चीज़ अगर उसमें होगी तो कार्रवाई होगी, अगर प्रतिबंधित चीज़ नहीं है तो उसमें कार्रवाई का कोई प्रश्न नहीं उठता है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर इकाई द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर कैंपस में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रक्त देकर अन्य जीवनों को बचाने का संकल्प लिया। प्रेजेंटेशन हो रही है डोनेशन हो चुका है वो जो तुम्हारा तो ब्लड वैसे ही उबाल मार रहा है, इंजेक्शन की कह रहा है इतनी ऊर्जा भरी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से ही जब से इसकी स्थापना हुई तब से राष्ट्र सेवा के लिए ही इन युवाओं के अंदर जो जोश है, जो अर्पण और तर्पण राष्ट्र की भक्ति के प्रति है, उसी के तहत हर वर्ष ये लोग, और हर वर्ष क्या हमको लगता है कि वर्ष में कई बार और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है रक्त की कमी का, तो इन लोगों को जब जो ही सूचना मिलती है पूरी तरह से ये लोग पहुँच जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन के लिए। और आज इसी के निमित्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस समय ये नहीं था कि रक्त का बूंद, लेकिन वो यही था कि आप लोग आओ देश के लिए आगे बढ़ो। आज उन्हीं के जन्म जयंती के दिन आज ये युवाओं ने रक्तदान शिविर लगाया है और स्वयं आगे बढ़ के पहले रक्तदान कर रहे हैं। मैं इन सभी के यशस्वी जीवन की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इनका ये जो कार्य है वो अन्य युवाओं को प्रेरणा देता रहे और खुद में ये राष्ट्र के प्रति जो समर्पित हैं, राष्ट्र का नाम रोशन करने में अपनी महती भूमिका निभाए, ऐसा मेरी शुभकामना और ऐसा इनको आशीर्वाद भी है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विज्ञान बायो संवर्ग द्वारा आयोजित सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस एवं मिशन शक्ति विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल अतुल वाजपेयी व विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती सीलम वाजपेयी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। वहीं उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परीक्षित सिंह, डॉक्टर शशि प्रभात सिंह, डॉक्टर प्रतिमा सिंह सहित बायो संवर्ग के छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। वो तीनों चीजें जैसे मैडम की वाणी में प्रस्फुटित हो रही थी और हम सभी को निश्चित रूप से मिशन शक्ति, नारी सशक्तिकरण के विषय पर कहीं न कहीं हमारा ज्ञान वर्धन कर रहे थे। मुझे प्रसन्नता है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में एक तरफ हम लोग 17 अक्टूबर 2020 को जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, पूज्य महाराज जी ने मिशन शक्ति का शुभारंभ बलरामपुर से किया, तो उसके अंदर उन्होंने 3 बातों को रेखांकित किया: नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। और इसके साथ ही जो तहसील है या पुलिस स्टेशन है वहां महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि वर्तमान सरकार वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए मिशन शक्ति की शुरुआत क्यों और
और किन परिस्थितियों में करने का संकल्प लिया। नहीं कर सकती है, तो ऐसे में आपको हमको खुद से डरना होगा। प्रतिज्ञा जा रही है, रफाल तक तो उड़ा रही है, अंतरिक्ष पे जा रही है, डॉक्टर है, IAS है, PCS है, बैंक कौन सा पद ऐसा है जो परिवार में कुछ ऐसा कुछ होके देखते हैं तो ये भाव उनके मन में आगे तक बढ़ जाता है। एक आज भी कई जगह उसके बाद आ ही जाता है, साथ ही कई बार असमय मां बन जाने से कई बीमारियां भी उसको घेर लेती हैं और वो कमजोर। तो आप नेताजी खुद बन जाएंगे, और जिस दिन आप नेताजी की तरह बनने लगे उस दिन मैं आपको पुनः नमन करने के लिए इस मंच पर आऊंगा, ये मेरा वादा है। तो क्या खूबी है जो एक स्टूडेंट्स को, एक विद्यार्थी को नेताजी से मिलाती हैं या नहीं अलग करती हैं? आप लोग बहुत विद्वान हैं, ये चीज आपके मन में खुद पता होना चाहिए। एक बच्चा है 60% लेके आता है एकेडमिक में, एक बच्चा है 90% या और ऊपर नंबर लेके आता है, तो हम कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं करना है। बताऊं दूं आपको कि नेताजी हाई स्कूल में 2nd डिवीजन पास हुए थे और 3 साल बाद में बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने जो पराक्रम दिवस की घोषणा की है उसको ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने यह आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी उपस्थित हुए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो जीवन वृत्ति रही है, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, जो उनका कृतित्व रहा है, उसकी तो चर्चा किया ही उन्होंने। साथ ही साथ हम विद्यार्थियों को भी जो उनका आदर्श है उससे किस तरह से प्रेरणा हम लें और किस तरह से एक समर्थ राष्ट्र की स्थापना करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। वहीं दूसरी तरफ मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी की धर्मपत्नी मैडम वाजपेयी जी, शीलम वाजपेयी जी ने मिशन शक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने बहुत अच्छे से रेखांकित किया कि किस प्रकार से मिशन शक्ति को हम सफल बना सकते हैं और उसमें युवाओं का, खासतौर से युवकों और युवतियों की दोनों की क्या भूमिका है उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर अपना दल एस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सुभाष नगर में लगे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और गगनभेदी जय घोष के नारे भी लगाए गए। वहीं कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए देश में अमूल्य योगदान के बारे में चर्चा की। किस में से हैं? वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कार्यकर्ता ने बताया, आज इस सुभाष चौक पर हमारे नौजवानों ने उनका माल्यार्पण किया है और सुभाष चंद्र बोस जी से प्रेरणा लेने का कार्य किया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी भारत के आज़ादी के दीवानों का जब भी इतिहास देखा जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस जी का इतिहास पढ़े बगैर यह अधूरा होगा। युवाओं को क्या संदेश है? भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेके
युद्ध में साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से जीत सुनिश्चित होनी चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा, ये उनका परम उद्देश्य था, जिसके नाते वो बर्मा तक आते हैं और भारतीय सेना उनसे प्रभावित होकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में होती है, वो जब विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है तो ब्रिटिश को लगता है कि अब हमें भारत छोड़ना ही होगा। ये गलत है कि केवल चरखे से और शांतिपूर्ण ढंग से असहयोग आंदोलन करने से हमने आज़ादी प्राप्त की, ऐसा नहीं था। अगर सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे, चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे बलिदानी लोग ना होते तो आज ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से तो मिली नहीं, इतनी कुर्बानी के बाद भी न मिलती। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल के आकस्मिक निधन पर इंदिरा बाल विहार तिराहे पर इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे व भजन गायक नंदू मिश्रा सहित 2 दर्जन से अधिक कलाकारों ने दीप व कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि करिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, नरेंद्र चंचल जी का गोलोकवास हो गया है। आज उसी के संदर्भ में सभी कलाकार मिलकर यहाँ पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दिया जला के ईश्वर से ये प्रार्थना किया गया है कि हे प्रभु अपने चरणों में उन्हें स्थान दो और उन्हें अपने को अपने लो और आगे भी आशीर्वाद दो कि ऐसे कलाकार हों जो माँ भारती का नाम रोशन करें। ईश्वर कृपा अपना बरसाए रहें और राष्ट्र हित में युवाओं को ऊर्जा देते हुए ऐसे कलाकार गायक प्रस्तुत हों, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दीजिए और उन्हें और उनके परिवार को सहने की शक्ति दीजिए। माँ के भजनों को गाया करते थे। वो माँ के भजन गायक थे, भजन सम्राट कहे जाते थे। और देखिए कि जब उनकी ऊर्जा पूरी जब गाना होता था और तो सब लोग उनको दोहराते थे रात्रि जागरण में भी, तो ऐसा ऊर्जा वाला उनका गाना होता था। माँ को समर्पित है। हम उन्हें अपना हृदय से उन्हें शत नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन करते हैं और आपके चैनल को भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े भजन गाय सम्राट को आप अपने चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई, आम जन को भी उन तक अवगत करा के और उन्हें वो भी संभवतः हृदय से उन्हें नमन करेंगे। बहुत बहुत दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।